चलिए और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड की। हालांकि इसमें थोड़ी सी राहत अभी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई जिलों में बादल भी छाए हैं। प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव होने से मौसम बदला है, तो कुछ जगहों पर ठंड जरूर हल्की हुई है मध्य प्रदेश के कई जिलों में। वहीं कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। बादल छाए हुए हैं कुछ एक इलाकों में। कहीं जो खुले इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर घना कोहरा भी देखा जा रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चे जो सुबह सुबह के वक्त निकलते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को कुछ जगहों पर स्कूलों का टाइम भी बदल दिया गया है, लेकिन कुछ जगह टाइम में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। कोई बदलाव कुछ जगहों के स्कूलों में नहीं हुआ है टाइमिंग में। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को, उन स्कूली बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है जो ठंड के इस मौसम में सुबह सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं। हालांकि अब मकर संक्रांति के बाद से मौसम में बदलाव आता है। तापमान में गिरावट जो लगातार देखी जा रही थी, अब उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों में तापमान बढ़ा है और वो महसूस भी किया जाता है। अगर हम सुबह शाम के अलावा दिन की बात करें, जब धूप निकली रहती है उस टाइम राहत होती है, ठंड से राहत होती है। सुबह शाम की ठंड अभी है, लेकिन दिन के वक्त अगर अच्छी धूप खिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा मोटे ऊनी वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। गर्मी का एहसास होने लगता है दिन के वक्त में, लेकिन शाम होते होते फिर से ठंड बढ़ती है। ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो जाता है, जिससे सिहरन थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो जगह जगह अलाव का बंदोबस्त भी किया जाता है। साथ ही रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम जगह जगह खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है। हालांकि थोड़ी सी राहत कप कपा देने वाली ठंड से जरूर अभी मिली है। और मौसम पर ही बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, दिलीप सोनी है भिंड से, जावेद अंसारी रीवा से, विमलेश द्विवेदी मऊगंज से। हम सबसे पहले रुख मऊगंज का करते हैं, जहां से विमलेश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमलेश, अगर मऊगंज के हम मौसम की बात करें, ठंड की बात करें, कैसा मौसम है? क्या ठंड बढ़ी है? ठंड में कुछ कमी आई है? किस तरीके का मौसम है? ये जिस तरह से जो है ये करीब जो पिछले 2 दिन का समय था, उस 2 दिन के समय में धूप जो निकली थी उससे जरूर जो है ठंड में राहत मिली थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में फिर एक बार गिरावट देखी गई है और ठंड ने अपना जो है असर, आप इन जो यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के जो बाजार हैं, उनसे आप बखूबी देख सकते हैं। जो सुनसान पड़े हैं, लोग जो है इस ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। सिर्फ ये जो जगह जगह जो ये अलाव जो जलाया जाता है, अलाव का सहारा लेकर जो है इस ठंड को दूर कर रहे हैं। खास तौर पर जो चाय की जो दुकानें हैं, उन चाय की दुकानों में भी लोगों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के जो न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, उसके बाद फिर एक बार फिर ठंड ने दस्तक दी और जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मऊगंज में तो अभी इतनी चहल पहल सुबह के वक्त नहीं दिख रही है, लेकिन रीवा में हाल थोड़ा सा अलग है। वहां पर हमारे सहयोगी जावेद अंसारी हैं और कुछ लोग उनके साथ सुबह सुबह इस वक्त उन्हें मिले हैं जो बाहर निकले हैं अपने कामकाज के लिए। जावेद, किस तरीके से मौसम बढ़ती ठंड का, या फिर यूं कहें कि अब ठंड धीरे धीरे से ठंड का असर अब कम हो रहा है, किस तरीके से लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं? अभी भी इससे परेशान हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तब लोग कहना शुरू हो गए थे कि अब ठंड कुछ कम होनी चाहिए, लेकिन जब कम होती है तो लगता है कि अभी ठंड जानी नहीं चाहिए, ठंड कम नहीं होनी चाहिए। किस तरीका का हाल रीवा में है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। रीवा की बात की जाए तो अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ सुबह और शाम ही ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि सुनसान सड़कें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ठंड अभी रीवा से गई नहीं है। अभी सुबह शाम कम ही लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो ठंड को लेकर बेहद परेशान भी नजर आते हैं, लेकिन कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता है। क्या है ठंड का माहौल? और ठंड पहले से कम हो गया है और अभी ठंडी तो है है, पर राहत की बात है कि पहले से कम है ठंडी। पहले से कम है। खेती के लिए क्या देखते हैं? जैसे इस साल बारिश भी नहीं हुई, तो इस बार के मौसम के हिसाब से खेती, खासतौर से गेहूं की बात की जाए तो कैसा रहेगी? अब ये है कि जहाँ पानी का व्यवस्था है तो ठीक है,
और बाकी तो किसान लोग बताएंगे, अपन लोग तो किसान लोग बताएंगे। कैसा लग रहा है ठंड में, क्या हाल चाल है? अरे हल्का ही ठंडा लग रहा है, ज्यादा भी है। दुकान में कोई आता है? नहीं आता, बहुत कम आ रहा। क्यों? जैसे ठंडी है। अभी भी ठंड है। हाँ, आगे लगा के बैठना पड़ता है, लकड़ी भी नहीं है। ठंड का प्रकोप है, क्या लगता है ठंड को लेकर? सुबह और शाम ठंड रहती है, दोपहर में बहुत अच्छा आना, बहुत अच्छा लगता है। दोपहर को पहले तो लग रहा था कि ठंड इस बार जल्दी जाए, लेकिन अब क्या लग रहा है कुछ दिन तक और रहनी चाहिए। ठंड पड़नी चाहिए, क्योंकि उसके लिए फसल के लिए अभी फायदेमंद रहेगा अगर ठंड पड़ेगी तो। और हो सकता है बारिश का भी इंतजार है कि अगर बारिश हो जाए तो फसल के लिए और एक खाद का काम करेगा। और ठंड है, और बुजुर्गों के लिए भी ये है कि थोड़ा अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। ठंड की बात अगर की जाए तो अब सबको इंतजार है, थोड़ी सी ठंड और रहनी चाहिए। मौसम विभाग ने इस बार बारिश की बात जरूर कही थी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। बारिश को लेकर अब किसान की नजर ऊपर आसमान की ओर टिक गई है। किसानों का साफ तौर से कहना है बारिश होनी चाहिए। बारिश हमारे लिए, खास तौर से अगर गेहूं के फसल की बात की जाए तो अमृत का काम करेगी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। उन खेतों में तो अच्छी फसल होगी जहां पर पानी का साधन है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में पानी की उम्मीद जो होती है वो ऊपर वाले के भरोसे होती है, भगवान के भरोसे होती है, लेकिन भगवान अभी तक रूठा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। अब ठंड से ज्यादा चिंता लोगों को बारिश को लेकर है। किसी तरीके से 1 या 2 बारिश हो जाए जिससे गेहूं की फसल बेहतर होगी। हालांकि फिलहाल कुछ लोग अब सुबह सवेरे निकलने लगे हैं, इससे साफ तौर से कहा जा सकता है ठंड का एहसास अब धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन यहाँ के लोगों की उम्मीद अब बारिश से ज्यादा, ठंड से ज्यादा बारिश जी, पर हो गई जी, है। जी। अब देखना है किस तरीके से बारिश हो पाती है, नहीं हो पाती। जी जावेद आपके पास लौटूंगी। दिलीप सोनी भिंड से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। दिलीप, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, बादल भी छाए हुए। अगर हम भिंड के मौसम की बात करें, कैसा मौसम है, कितनी ठंड है, क्या ऐसा कि हल्के कोहरे का भी असर कुछ एक इलाकों में देखा गया? कोहरा है या मौसम साफ है इस वक्त? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम काफी अच्छा, मतलब जैसे जो तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह के सुबह का हल्का ठंड महसूस की जा सकती है, लेकिन जब 8 बजे के बाद जिस तरह जब धूप निकलना शुरू होती है तो जो ठंड काफी कम होती है, लोगों को राहत की सांस लेते हैं, काफी चहल पहल भी देखी जा सकती है। जिस तरह से जो पहला जो माहौल था, जो तापमान था, जिस तरह से लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन अब वो चहल पहल काफी बाजारों में भी देखी जा सकती है। लोग अपने घर से निकल रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ठंड काफी कम होती नजर आ रही है। जी, ऐसे में अगर हम किसानों की बात करें तो दिलीप, क्योंकि देखिए कुछ किसानों के लिए ये जो मौसम है, ये जो बढ़ती घटती ठंड है, कुछ फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन कुछ फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी होती है। ऐसे में किसान इस मौसम को किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि लगातार आप किसानों से भी बातचीत करते रहते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, जिस तरह से ठंड कम होती जा रही है, तापमान में काफी बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर जो किसान भी थोड़ा चिंतित है। किसान का कहना है कि अगर बारिश थोड़ी अगर हो जाती तो उनकी फसलों को काफी फायदा हो जाता, लेकिन जिस तरह से अगर तेज अगर धूप पड़ेगी तो उनकी फसलों को भी उसमें नुकसान है। उनका कहना है कि अगर थोड़ी बारिश हो जाती तो उनकी फसलों को काफी फायदा होता और काफी अच्छी फसल होती। जी दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जावेद अंसारी रीवा से आपका और विमलेश द्विवेदी मऊगन से तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठंड कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, कुछ जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, इस लिहाज से ठंड से थोड़ी सी राहत भी है।